नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, बाबा काल भैरव की धूप के बारे में यानी कि धूप सामग्री में आप जो है क्या-क्या लेंगे उसके बारे में ही जो है आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे अष्ट भैरव, बटुक भैरव आदि सभी के बारे में बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को अष्ट भैरव की धूप के बारे में एक साथ एकत्रित जो है बता दूँगा और किस प्रकार से जो है आपको धूप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। मतलब जो है अष्ट भैरव को एक साथ किस प्रकार से आप जो है वो धूप करेंगे इस बारे में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो देखिए, धूप निवेदन और धूप नैवेद्यम आदि के बारे में अलग अलग करके आप कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं पहले आपको एक विषय यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि धूप में जो आप निवेदन कर रहे हैं वो भी नैवेद्य है। हम धूप के माध्यम से, इसलिए धूप के बाद भी पुनराचमणी दिया जाता है। बहुत सारी जगह पर नहीं देते, पर ज़्यादातर कई जगह पर जो है ये चलन है। दक्षिण भारत में तो बहुत चलन है इसके जो है, सभी जगह पर वो नहीं कराए जाते, पर धूप के बाद भी पुनराचमणी इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि धूप निवेदन जो हो रहा है वो भी धूप नैवेद्यम ही हो रहा है। अलग से कई लोग जो है धूप निवेदन अलग करते हैं, धूप नैवेद्यम अलग देते हैं, यानी कि जो औषधि नैवेद्य होता है, धूप अनुवासन देते हैं। तो धूप के ये सारे नियम आदि वो पालन करते हैं, जो मूल रूप से धूप पूजन आदि के माध्यम से ही पूजन आदि करते हैं। तो वो विषय अलग है, पर धूप निवेदन जहाँ पर हो रहे वहाँ पर भी आप जो है सारे सामग्री का इस्तेमाल करते हुए ही धूप करते हैं, तो भी जो है वो धूप नैवेद्यम ही हो रहा है। बहुत सारे लोग जैसे कि मुझे कहते हैं कि गुड़ घी जो है, मतलब घी तो जैसे धूप निवेदन में हम लोग दे रहे हैं, पर गुड़ घी जो है वो अगर हम अलग से जो है धूप नैवेद्यम कर रहे हैं तब हम देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब उन्हें ज़्यादा सही लग रहा है। देखिए, ये सबके मन की अपनी अपनी बात होती है। आप लोग अगर एक साथ ना करते हुए धूप निवेदन के समय गंध रूप में जो है भगवान को केवल धूप सुगंध प्रदान करके उसके बाद जो है धूप नैवेद्यम एक अलग से आप करना चाहते हैं तो वो आपके अलग विषय। तो ऐसा नहीं है कि गुड़ घी जो है वो आप धूप निवेदन के समय देने से जो है वो कुछ गलत हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि धूप प्रक्रिया, धूप निवेदन, निवेदन शब्द का अर्थ ही होता है जो नैवेद्य, यानी कि नैवेद्य शब्द का अर्थ ही होता है जो हम निवेदन कर रहे हैं। जो निवेदन कर रहे हैं वही नैवेद्य है, या फिर जो हमने जो नैवेद्य है वही जो है, मतलब नैवेद्य की भाव वही होता है जहाँ पर उसमें निवेदन होती है। तो निवेदन और नैवेद्य में कुछ अंतर नहीं होता है। अब इसे अलग अलग करके जो है हम प्रदान करते हैं भगवान को, अपने मन के विषय होता है वो। तो धूप निवेदन में भी जो है आप सभी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। अलग से अगर करना चाहते तो वो आप थोड़ा समझ के कर लीजिएगा। मैं उस प्रकार से ही आप लोगों को वैसे बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का अलग अलग सवाल होता है। पर धूप निवेदन और धूप नैवेद्य में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। निवेदन मतलब ही नैवेद्यम है। आप अलग करना चाहते हैं कुछ सामग्री इधर उधर करके तो वो अलग विषय है दोस्तों, वो किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं, पर इसके भावना में कोई अंतर नहीं है। धूप निवेदन ही नैवेद्य होता है। हम जो कुछ भी असल में निवेदन कर रहे हैं भगवान को वो सभी नैवेद्य होता है। पुष्प आदि, गंध आदि सभी कुछ नैवेद्य होता है असल में जो है। तो धूप के सामग्री में जो है बाबा काल भैरव की धूप निवेदन के सामग्री में आपको जो है राल तो अवश्य लेना है, गोकुल अवश्य लेना है। उसके साथ साथ जो है आपको कृष्णा अगरु जो है वो अगर मिलता है तो कृष्णा अगरु का आप अवश्य प्रयोग कीजिए। उसके साथ जो है काले तिल जो है उसका आप प्रयोग कीजिए। उसके साथ घृत जाएगा, उसके साथ जो है आपको जो मधु जो है अर्थात जो है शहद जो है वो आपको प्रयोग करना है। जटामांसी और जो है कपूर, भीमसेनी कपूर। देखिए, बाबा काल भैरव जो है वो शिवांश है, तो शिवांश के लिए जो है जिस तरह से भगवान शिव को जो भी धूप आदि प्रिय है बाबा काल भैरव को भी वही सारे प्रिय होते हैं। तो आप शिव धूप से भी बाबा काल भैरव को धूप कर सकते हैं। विशेष रूप से राल, गुग्गुल, कृष्णा अगरु, तिल, काले तिल जो है उसका, उसके साथ साथ घृत, शहद और कई लोग जो है चंदन का भी उपयोग करना चाहते तो चंदन भी आप उपयोग कर सकते, कोई समस्या नहीं है। जटामांसी और जो है कपूर जो है इसका आप इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर इन 8 धूपों का देखिए, शहद और घी दोनों ही आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ मतलब एक साथ मिलाकर नहीं, मतलब शहद और घी को कई समय एक ही
जगह पर देखिएगा आप लिखा जाता है छोटा सा हाइफन आदि देकर, जहाँ पर लिखा जाता है या फिर ग्रंथ आदि में भी लिखा जाता है कि घृत मधु या फिर मधु घृत, तो घृत और मधु को एक साथ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ मिलाकर हम देंगे, ये बहुत सारे लोग गलत, मतलब मैं जो विषय कहता हूँ बहुत सारे लोग उस चीज़ को अपने तरीके से बनाकर इस्तेमाल करते, उसके बाद वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घृत और मधु इन दोनों को एक ही साथ रखा जाता है। तो इसमें आप जो है 8 प्रकार के धूप हो रहे हैं, राल, गुग्गुल, उसके साथ साथ कृष्णा अगरू। कृष्णा अगरू नहीं मिल रहा है आपको जो है, आप उस जगह पर चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल अगरू अगर मिल जाए, अगरू का जो काष्ठ होता है वही इस्तेमाल होगा, अगर वो आपको मिल जाता है तो वो आप कर सकते हैं, वरना जो है आप चंदन का इस्तेमाल भी इस जगह पर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है काले तिल जो है, काले तिल आपको इस्तेमाल करना है। घृत और मधु जो है, यानी कि घृत मधु जो है वो अलग अलग आपको इस्तेमाल करना है, एक साथ मिलाकर बिल्कुल नहीं करना है। एक जन ने मुझे कहा कि दादा हम जो है घृत और मधु एक साथ कटोरी में मिलाकर दे रहे हैं, नहीं, ये नहीं होगा। आपको चम्मच, आप एक चम्मच रखिए, उसमें आप मान लीजिए 1 चम्मच आपने शहद का इस्तेमाल किया, 2 चम्मच आपने घी का इस्तेमाल किया, तो इस प्रकार से होता है। ऐसे नहीं होता है कि आपने मिलाकर जो है ये इस्तेमाल कर लिया। ये कोई पैक नहीं है कि ये कोई फेस पैक आदि इस प्रकार का नहीं है, ये धूप कर रहे हैं हम, सनातन प्रक्रिया है। हर वस्तु का अलग अलग महत्व होता है, हर वस्तु को अलग अलग तौर पे ही आपको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है जटामांसी और जो है भीमसेनी कपूर, ये जो है आपको इस्तेमाल करना है। बाबा काल भैरव की धूप आप कर रहे हैं, ये अष्ट धूप ही है, मतलब बाबा काल भैरव को आप जो है अष्टांग धूप से इस प्रकार से जो है धूप कर सकते हैं। अब आप अगर मान लीजिए कि धूप नैवेद्य में आप कुछ अलग से करना चाहते, तो उसमें आप जो है जो काले उड़द होते हैं, काले उड़द गुड़, इन सारे वस्तुओं का भी प्रयोग कर सकते। तो वहाँ पर मान लीजिए आप जो है राल, गुग्गुल, उसके साथ जो है कृष्णा अगरू या फिर चंदन, उसके साथ काले तिल, उसके साथ जो है घृत, उसके साथ जो है शहद, उसके साथ जो है आपका कपूर हो जाता है, जटामांसी हो जाता है, और उसके साथ जो काले उड़द जो होंगे वो और गुड़, ये आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सामग्री जो है, जो मैंने ये 10 आपको बताया, पहले मैंने 8 बताया आप लोगों को। अष्टांग धूप जो है वो धूप आप हर कार्य में कर सकते हैं, मतलब धूप सेवा आदि भी अगर आप करना चाहते हैं बाबा काल भैरव को, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। धूप नैवेद्यम अगर आप अलग से जैसे कि कुछ करना चाहते हैं कि नैवेद्यम की हम अलग से एक धुनची में लगाएंगे, तो उसमें आप जो है ये काले उड़द, गुड़ आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर धूप निवेदन में भी ये करते तो भी कोई समस्या नहीं, तो भी किया जा सकता है दोस्तों, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। देखिए धूप निवेदन तो आप जो है केवल मात्र राल, गुग्गुल, घृत आदि से भी कर सकते हैं। राल, गुग्गुल, घृत, कपूर आदि से ही आप धूप निवेदन केवल मात्र कर सकते हैं, दूसरे वस्तु आपको मिले या ना मिले। अब उसके साथ कुछ विशेष जैसे कि जटामांसी, मान लीजिए शिव पूजन के जटामांसी बहुत शुभ होता है, तो जटामांसी का धूप आप कर लीजिए उसके साथ जो है राल, गुग्गुल आदि के साथ, तो ये तो हो ही सकता है। धूप नैवेद्यम आदि ये जब आप दे रहे हैं निवेदन, तो ये पूर्णता से जो है आप एक अष्टांग धूप, आप दशांग धूप, इस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं। तो धूप निवेदन जब आप कर रहे हैं तो ये 8 या 10 प्रकार के धूप से ही आप कर सकते हैं। मैंने आपको धूप निवेदन के लिए जैसे बताया, फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिए दोस्तों, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। मैं धूप निवेदन के लिए जब आपको बोल रहा हूँ तो आप उसमें जो है आप राल, गुग्गुल, उसके साथ काले तिल, उसके साथ कृष्णा गुरु या चंदन, घृत, शहद, उसके साथ जो है जटामांसी और कपूर जो है आप ये धूप निवेदन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप धूप अनुवासन आदि के लिए भी कर सकते हैं। धूप अनुवासन के लिए केवल मात्र राल और गुग्गुल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये 8 प्रकार की जो धूप है, जो कि अष्टांग धूप है, वो धूप निवेदन के लिए। अब इसके एक्स्ट्रा अगर आप मतलब मान लीजिए धूप नैवेद्यम के तौर पर आप दे रहे हैं, तो उसमें आप गुड़ और काले उड़द जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं धूप नैवेद्यम के लिए अगर आप कर रहे हैं तो। और धूप मतलब ये 10 सामग्री से आप धूप निवेदन भी कर सकते हैं। 10 सामग्री से आप मान लीजिए आप अलग से धूप नैवेद्यम नहीं करना चाहते, आप जो है एक ही साथ करना चाहते हैं निवेदन में भी, तो भी किया जा सकता है।
तो भी कोई समस्या नहीं है। पर जो है ये अष्टांग धूप जो है, ये आप निवेदन आदि सारे धूप के जो विधि है वो आप कर सकते हैं, धूप सेवा आदि। नैवेद्यम के लिए अलग से अगर आप जो है कुछ विशेष करना चाहते हैं तो उसमें काले उड़द और गुड़ से जो है आप धूपम कर सकते। तो ये हो जाता है आपका बाबा काल भैरव को धूप निवेदन। आरती के लिए रात्रिक आप जब कर रहे हैं बाबा काल भैरव के, तो उसमें आप जो है राल, गुग्गुल, घृत, कपूर जो है, कपूर और जो है उसके साथ अगर चंदन या अगरू आपको मिलता है तो इन 5 वस्तुओं से ही जो है आप बाबा काल भैरव की धूप आरती कर सकते हैं। विशेषकर राल, गुग्गुल, घृत जो है ये होना ही चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं हर समय आप लोगों को ये बता देता हूँ कि देखिए आप लोगों को कुछ मिले या ना मिले, राल, गुग्गुल और घृत इन 3 चीज़ों से जो है आप जो है हर प्रकार के धूप आदि संपूर्ण कर सकते हैं। तो राल, गुग्गुल, घृत, कर्पूर, चंदन या कृष्ण अगरू से जो है आप बाबा काल भैरव की जो है धूप आरती जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। और अगर जो है नहीं मिल रहा है तो केवल लाल गुग्गुल घृत से ही आप संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा काल भैरव के आपको धूप निवेदन करना है अष्टांग धूप से। अगर आप धूप निवेदन अलग से करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें जैसे काले उड़द और गुड़ आदि के साथ घृत, शहद, गुड़, काले तिल, इन सारी सबका जो है आप दे सकते हैं, धूप नैवेद्यम आदि आप कर रहे हैं तो। और उसके साथ साथ जो है जब आप धूप आरती कर रहे हैं बाबा काल भैरव की, तो तब जो है आप इस प्रकार से राल, गुग्गुल, घृत, कपूर, कृष्णा अगरू आदि से आप धूप आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है धूप आरती, धूप निवेदन और धूप नैवेद्यम अगर कोई विशेष तौर पे करना चाहते हैं तो मैंने इसीलिए जो है एक ही साथ एक वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल आती है तो आप मुझे जो है कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में पूर्णतः बता दूंगा, आप लोग उसे भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।